जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होती है विधानसभा में बहुमत हासिल करना। अगर वो ट्रस्ट मोशन पास कर लेता है तो इसका मतलब कुर्सी उसकी सुरक्षित है। संविधान के मुताबिक उसके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत है। अगर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके सामने परीक्षाएं दर परीक्षा आ रही हैं। जून 2022 में शिवसेना से बगावत करने के बाद जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब पहली परीक्षा थी कि विधानसभा में बहुमत साबित करें। वो परीक्षा उन्होंने बीजेपी की मदद से साफ कर ली, क्योंकि बीजेपी भी सरकार का हिस्सा बनी। लेकिन उसके बाद दूसरी बड़ी परीक्षा थी चुनाव आयोग के सामने कि असली शिवसेना कौन सी है, ठाकरे गुट की है या फिर शिंदे गुट की है। तो वहां भी उनको फरवरी 2023 में कामयाबी मिली, जब चुनाव आयोग ने उनके गुट को, यानी कि शिंदे की गुट को असली शिवसेना माना। ना केवल आधिकारिक नाम दिया, बल्कि इसके साथ साथ पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था धनुष बाण, वो भी शिंदे को मिल गया। इसके खिलाफ अब ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में गया है और फरवरी में उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन ये दूसरी परीक्षा भी पास कर ली शिंदे ने। तीसरी परीक्षा थी विधानसभा स्पीकर नार्वेकर के सामने, राहुल नार्वेकर के समक्ष, जब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर किया गया शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ, उनके गुट के, कि इन लोगों ने विप का उल्लंघन किया है, दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और विधानसभा की सदस्यता से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन बीते 10 जनवरी को जो स्पीकर ने अपना ऑर्डर सुनाया, तो वो फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया। और पक्ष में इसलिए गया क्योंकि स्पीकर ने भी चुनाव आयोग की तरह ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना और उनको और उनके विधायकों को बर्खास्त करने का फैसला इसलिए नहीं लिया, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन इसलिए खारिज कर दी क्योंकि स्पीकर का कहना था कि जो प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी, पहली बात तो जो ठाकरे गुट की ओर से नियुक्त किए गए जो विप थे सुरेश प्रभु, वो अमान्य थे। अगर उनको मान भी लिया जाता, मान्यता दी जाती, तब भी जो विप जारी करने की प्रक्रिया थी वो सही नहीं फॉलो की गई थी। तो यहां पर भी एकनाथ शिंदे की जीत हुई। तो सत्ता संभालने के बाद परीक्षा दर परीक्षा देते आ रहे एकनाथ शिंदे अब तक की सभी परीक्षाओं में पास हुए हैं। लेकिन अब उनके सामने एक सबसे बड़ी परीक्षा आ रही है, अग्नि परीक्षा। और ये अग्नि परीक्षा आई है मराठा आंदोलन की शक्ल में। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में रोजगार देने की मांग के साथ मनोज जरंगे पाटिल कूच कर चुके हैं लाखों मराठाओं के साथ मुंबई की ओर, जालना से। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि अगर 20 जनवरी तक महाराष्ट्र सरकार मराठाओं के आरक्षण का ऐलान नहीं करती है, अधिसूचना नहीं जारी करती है, तो फिर वे मुंबई कूच करेंगे, मुंबई को ठप कर दिया जाएगा और इसके बाद वो आजाद मैदान में बैठ जाएंगे, वहां पर आमरण अनशन करेंगे। इसके पहले भी 2 बार मनोज जरंगे पाटिल आमरण अनशन कर चुके हैं, एक अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरा अब से 1.5 महीने के करीब, 1.5 महीने पहले। पहली बार जब उन्होंने अनशन किया था तब काफी हिंसा हुई, जब उनकी तबीयत बिगड़ी और पुलिस की टीम उनको वहां से हटाने के लिए गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस की टीम पर पथराव हुआ और काफी बवाल मचा। एकनाथ शिंदे को माफी मांगनी पड़ी, देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि गृह मंत्री वही थे और यह आरोप लगा उनके ऊपर कि उनकी पुलिस ने मराठाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। फिर इसके बाद दूसरी बार वापस से बैठे हो, तब सरकार ने ऐलान किया कि ओबीसी कोटे के तहत जो है मराठाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। और जब यह ऐलान हुआ तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। ओबीसी समुदाय नाराज हो गया कि अगर मराठाओं को हमारे कोटे से आरक्षण मिलेगा तो फिर हमारे कोटे में कटौती हो जाएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक कि सरकार के खुद अपने मंत्री छगन भुजबल वो सरकार के खिलाफ हो गए, बयानबाजी करने लगे और कहने लगे कि इस तरह से
मनोज जरंगे पाटिल के सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिए था। अच्छा, इन दोनों ही आंदोलनों के दौरान, अनशनों के दौरान, जब दोनों ही बार अनशन पर बैठे, तब काफी हिंसा हुई राज्य के अलग अलग इलाकों में, प्रोटेस्ट हुए। और इस बार भी यही अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि मनोज जरंगे पाटिल ने यह ऐलान किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, लेकिन वो मुंबई जाएंगे जरूर, और मुंबई के गली गली में मराठा दिखाई देगा। उन्हें मुंबई जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि उनको मनाने की कोशिश चल रही है। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि विधानसभा का विशेष सत्र जो है फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा मराठाओं को आरक्षण देने को लेकर। बैकवर्ड क्लास कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक सर्वे लेकर आए, जिससे ये पता चले कि मराठा कितने पिछड़े हैं और उनको आरक्षण की जरूरत है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाए कि जो आपने 50% की लिमिट तय कर रखी है, सीमा तय कर रखी है, उससे बाहर निकलकर आरक्षण दिया जाना मराठाओं को जरूरी है। क्योंकि इसके पहले भी जब देवेंद्र फडणवीस की ओर से आरक्षण दिया गया था, उनकी सरकार की ओर से, तब अदालत ने उसको खारिज कर दिया था। तो उनको मनाने की तमाम कोशिशें जो है मनोज जरंगे पाटिल को असफल रही हैं। सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिलने गए थे। हालांकि शिंदे का कहना है कि 8 दिनों के भीतर जो है सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक संस्था को जिम्मेदारी दी है सर्वे करने की, और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अदालत में मामला है, अदालत के सामने तथ्य रखे जाएंगे, लेकिन मनोज जरंगे पाटिल सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार पहले वो जालना से निकले, बीड़ पे पहला उनका मुकाम था, अब वो पहुंच गए हैं अहमदनगर। अहमदनगर से वो पहुंचेंगे पुणे, पुणे से खंडाला लोनावाला की तरफ आएंगे, फिर नवी मुंबई आएंगे, और फिर आखिर में मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर आजाद मैदान पर उनका आमरण अनशन शुरू होगा। अब सवाल यह उठता है कि जब वो आमरण अनशन करते हैं तो जो हिंसा होती है उससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस कितनी तैयार है। हालांकि मुंबई पुलिस ने हथियारबंदी का तो ऐलान कर दिया है, और तमाम आला अफसरों की मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि उसी दौरान 26 जनवरी भी जो गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर भी बंदोबस्त करना है मुंबई पुलिस को। तो मुंबई पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। और इस बीच राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक और जानकारी आई है कि मुंबई पुलिस में 12,900 पद खाली पड़े हैं। मुंबई पुलिस वैसे ही अंडर स्टाफ्ड है, पर्याप्त लोगों की कमी है, और उस पर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ के करीब मराठा अगर मुंबई पहुंचेंगे, तो फिर मुंबई पुलिस, जिसकी संख्या 40,000 के आसपास है, वो कैसे उनसे निपट पाएगी। उस वक्त क्या होगा मुंबई में। अब महज 5 दिन ही बचे हैं, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगी इस विवाद का। देखते हैं क्या होता है, क्या मनोज जरंगे पाटिल झुकते हैं, सरकार कोई प्रस्ताव लेकर जाती है। जो भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। जय हिंद।